नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुषमा परी। 5 जून यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। हर साल विश्व भर में 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है और इस तरह 2025 की जो थीम है वो है प्लास्टिक प्रदूषण को हटाना। ऐसे में आप देख सकते हैं तवी रिवर फ्रंट में हमारे कुछ वॉलंटियर्स हैं जिनकी ये पहल है कि वो तवी से प्लास्टिक को जो हटा सके। ऐसे में इन्हीं वॉलंटियर से जुड़ते हैं और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर क्या कहना चाहते हैं। वहाँ प्रोग्राम कंटिन्यूसली कर रहे हैं। अभी भी एक प्रोग्राम चल रहा है और सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जहाँ जहाँ भी वाटर बॉडीज हैं, क्योंकि वाटर बॉडीज को कंजर्व करना और प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है हमारी लाइफ के लिए और इन्वायरमेंट की सस्टेनेंस के लिए बहुत जरूरी है। तो उसी के चलते हमारा प्रोग्राम था आज। हमने क्योंकि कंक्लूडिंग था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आज, उसके चलते यहाँ एक ड्राइव किया था। एक सिंबॉलिक है, बिकॉज ये नहीं कि हम कुछ चंद लोग सफाई करेंगे तो उससे समस्या खत्म नहीं होगी। एक सिंबॉलिक एक मैसेज है, बिकॉज रिवर तवी जो एक सेक्रेट रिवर है जम्मू कश्मीर का, इसको माना जाता है। बिकॉज पुरानाज में भी इसका नाम आया था, इसको सूर्यपुत्री कहते हैं। जम्मू शहर का इतिहास और जो लिगेसी है, मतलब प्राणी जो है, तो उसके साथ जुड़ा है, लोगों के इमोशन जुड़ा है, इसको बड़ा हम रेवड मानते हैं। तो यहाँ के हमने कहा कि हम यहाँ, क्योंकि हमारे जो चेयरमैन साहब हैं जे.एंड.के पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के वासु यादव साहब, वो इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। वो श्रीनगर में गए, वहाँ प्रोग्राम था, वहाँ ज्वाइन करना था, तो हमें यहाँ कहा गया कि आप यहाँ करिए। तो इसी के चलते हमारा यही एक मैसेज है लोगों को, खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों को। बट जम्मू अब अभी एक तवी के किनारे पर आएंगे तो हम जम्मू की बात करेंगे कि इस ईयर का जो थीम था वो था एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन ग्लोबली। बिकॉज पोल्यूशन ऐसी चीज है कि वो क्रॉस बॉर्डर भी जाता है। अगर यहाँ पोल्यूशन होगा, किसी हमारे नाइबरिंग कंट्री में होगा, तो यहाँ भी आएगा। तो आप शायद लोग जानते भी हैं कि सबसे पहले, क्योंकि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है 5 जून चुना गया था साल 1972 में, जो यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई स्टॉकहोल्म में, स्वीडन का एक शहर है। तो वहाँ पर कंट्रीज जो हैं, पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज जो हैं वो मिले वहाँ, इंडिया भी पार्टिसिपेटरी था। और उसके बाद ये रिजॉल्व किया गया कि इन्वायरमेंट जो है पूरा ग्लोब के लिए, बिकॉज इट इज ए ट्रांस बॉर्डर, ग्लोब के लिए जरूरी है, तो सभी कंट्रीज जो है प्रयास लेंगे। तो इमीडिएट उसके कुछ सालों के बाद भारत सरकार में भी जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पास किया गया। उससे पहले वाटर एक्ट, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 हुआ। उसके बाद एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 हुआ। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में आए। तो कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के जो रूल्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उसके मुताबिक इसको फोकस किया जा रहा है। तो खासकर प्लास्टिक की हम बात करें तो प्लास्टिक एक काफी एक जहरीली आइटम हम सिंपल लफ्जों में कहेंगे, क्योंकि ये जब एक बार आ जाता है तो ये खत्म नहीं होता है। कहीं ना कहीं दिखेगा, कभी पानी में दिखेगा, कभी नाली में दिखेगा, कभी कहीं। और कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पड़ा हो तो जानवर भी खाते हैं उसको। उसके लिए हमारे लिए ये है कि गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर में 78 अर्बन लोकल बॉडीज हैं, 2 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं। उनके अंदर उनके अपने प्रयास जारी हैं, जितना भी रूल्स में उनकी मैंडेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे आर डूइंग इट। बट यह है कि जो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज हैं या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स हैं, तो वहां पर पहुंचने के लिए हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेग्रीगेशन हो। जो भी हमारा वेस्ट कचरा तैयार होता है घर में, उसको हम सेग्रीगेट कर दें, ड्राई और वेट को कर दें। कहीं लोग तो ऐसे हैं कि वो वेट को अपने कहीं आंगन में, अगर किसी को जगह है, बिकॉज हर किसी को जगह नहीं, कोई किराए पर रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, तो वो उसको करके तो मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो ड्राई वेस्ट है उसमें मेटल्स और कुछ वैल्यूएबल्स होते हैं, तो उनको या तो कबाड़ी को देते हैं या उनकी रिसाइकलिंग हो जाती है। इतना कोई वो नहीं है, वो भी वैल्यूएबल्स है। तो हम वेस्ट को समझें कि एक एसेट है, एक अपॉर्चुनिटी है, इसको लाइबिलिटी न समझे। इसका जब तक हम ये इंश्योर न करें सभी लोग कि इसका प्रॉपर कलेक्शन, सेग्रीगेशन जो है सोर्स पर न हो, उसके बाद उसकी ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजल जो है वो, चलो उसके बाद अर्बन म्युनिसिपलिटीज के अंदर अर्बन लोकल बॉडीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके बाहर जो है पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट हमारा रोल जो है, अपना जो एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड का, एक इंडिविजुअल बंदे का जो रोल है, वो निभे सही तरीके से, उसके बाद उसमें काफी सक्सेस आ सकती है। अभी प्लांट लगाने आपने यहाँ जी, प्लांटेशन देखिए एक सिंबॉलिक है, बिकॉज प्लांटेशन तो हमारा फॉरेस्ट का, और बिकॉज देखा गया है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी कमी आने के लिए 2-3 ही कारण है। एक तो पोल्यूशन बढ़ गया, दूसरा जो वेजिटेशन का कवर है वो कम हो गया, उसके बाद कुछ जो हवा में पोल्यूशन है तो वो हो गया उस तरीके से। तो प्लांटेशन एक इम्पोर्टेंट, बिकॉज प्लांटेशन जितना हमारा वेजिटेशन जो कवर है जो वो बढ़ेगा, उतना इन्वायरमेंट जो है वो बेटर रहेगा, उतनी अच्छी, मतलब इन्वायरमेंट में उसकी कंजम्पशन और बाकी चीजें जो हम देखते हैं, डिजास्टर्स, लैंडस्लाइड्स या बाकी होती हैं, वो भी कम हो जाती हैं। तो ट्रीज तो एक लाइफ लाइन है, मतलब ऑक्सीजन हमें वहां से मिलती है और ऑक्सीजन के बगैर हम 1 मिनट भी नहीं रह सकते हैं। तो अगर ट्रीज ना हो तो इनका जो कवर है वो बढ़ता जाए,
एक सिंबल है, एक मैसेज है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। और हर किसी शहरी को, बिकॉज एक किस्म की इन्वेस्टमेंट है, हम इसको इन्वेस्टमेंट समझे। वेस्ट को प्रॉपरली मैनेज करना, डिस्पोजल करना, उसको एक इन्वेस्टमेंट समझे, न कि समझे कि अरे इसे काम है, फजूल जैसा काम है। 10 मिनट यहाँ रुकेंगे तो ये नजर आएगा कि पुल के ऊपर से एक स्कूटी या बाइक आती है, ऊपर से इतना बड़ा गंदगी का लिफाफा। देखिए ऐसा है कि प्रयास जो है जारी, ऐसा नहीं है। वी हैव गॉट इंकरेजिंग रिस्पांस। लोग नहीं, पब्लिक समझ रही है, ऐसा नहीं है। वी हैव सीन, हम ऑब्जर्व करे जा रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, काफी अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है। तो थोड़ा थोड़ा हम आगे चलेंगे तो सब लोग, बिकॉज एक बिहेवियरल चेंज की बात है, बाकी कुछ नहीं है। कोई बड़ा काम नहीं है कि यार हमने इसको साफ रखना है। ये दिमाग में आ जाएगा कि हमारी रिस्पांसिबिलिटी, हम अपने आप को साफ रखें, इर्द गिर्द में साफ करें, नाली, गली, कोचा, दरिया, पानी, पौंड, अमृत सरोवर सब ठीक रहे तो समझे तो जी हाँ, तभी होगा। तो एक सिविक सेंस होगी तो मुझे लगता है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सरकार के भी प्रयास हैं, लेकिन लोगों के प्रयास जाएंगे तो उसमें काफी तेजी आएगी और जल्दी हम इस परेशानी से मुक्त हो जाएंगे, प्लास्टिक की परेशानी से। थैंक यू। ये देखें आप तस्वीरें, इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से कपड़े का थैला है, हाँ, तो जो वन टाइम यूज प्लास्टिक को आप बिल्कुल हाँ, इसके अल्टरनेटिव में, मतलब अगर ये नहीं, नॉर्मल कपड़े का भी, जो कॉटन का कपड़े का अगर बैग बन जाए, 3-4 बैग अगर हो जाए घर में, मेला हो गया तो धो दिया, तो प्लास्टिक के थैले की जरूरत ही नहीं है और इतना कॉस्टली तो नहीं है। जी, आपकी बात सही है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें वन टाइम प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक जिसको बोलते हैं, वो भी ज्यादा इस्तेमाल करते हुए हमने लोगों को देखा है। देखिए वही इसीलिए तो है, अगर वो नहीं होता तो हम किस लिए करते, बिकॉज कहीं जगह ऐसा है कि कहीं लोगों को पता भी नहीं है, कहीं बार हम कैजुअल लेते हैं। एक वे ऑफ लाइफ बनाने की जरूरत है। हम अगर एक वे ऑफ लाइफ बना दें तो काफी इंकरेजिंग रिस्पांस भी आ रहे हैं। कानून जो सरकार ने बनाए हैं, भारत सरकार ने और जम्मू कश्मीर सरकार ने, वो काफी स्ट्रिंजेंट है। उनकी अमलावरी भी साथ में एक अवेयरनेस रिफॉर्म वाला जो प्रोसेस है, रिफॉर्मेशन से ज्यादा तेजी में चेंजेस आती है, तो वो भी काम करेगी। दोनों चीजें जुड़ेंगी तो मुझे लगता है सक्सेस मिल जाएगी। आपने देखा कि इस तरीके से वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर यहाँ पर एक पहल जो है तवी रिवर फ्रंट पे यहाँ पर की गई और बखूबी से तवी रिवर को जो है साफ करने की कोशिश की गई। और जो लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए आज सबसे अच्छा अवेयरनेस जो है वो आप ये देख सकते हैं। ये सरकार की तरफ से एक पहल है कि आप इस तरीके के कपड़े के थैले को इस्तेमाल करें, ताकि आप प्लास्टिक जो है उसे कम इस्तेमाल करें, जिससे हमारा वातावरण जो है वो कम प्रदूषित हो। फिर चाहे वो हमारी वाटर बॉडीज को पॉल्यूशन पहुंचता है, फिर चाहे वो हमारे तमाम पॉल्यूशन जो है वो पहुंचता है। इस तरीके का थैला जो कपड़े से बना हुआ है, इसे आप न केवल एक बार यानी 10 से 20 बार, ये लाइफ लॉन्ग चलने वाला है। जब तक इसकी लाइफ है, तब इसकी शेल्फ लाइफ जो है, अगर आप इसके अकॉर्डिंग इसमें ज्यादा वेट डालेंगे तो ये फट सकता है, अदरवाइज ये लाइफ लॉन्ग चलेगा। इसके वेट के अकॉर्डिंग डालेंगे तो इस तरीके का कपड़े का थैला इस्तेमाल करने की जो है इस बार हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस 2025 5 जून को जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है, इस बार आप ये कोशिश जरूर कीजिएगा कि प्लास्टिक के बदले आप साथ में कपड़े की थैली जो है उसे इस्तेमाल करके देखिए, क्योंकि सरकार का ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जहां आपने देखा तमाम वॉलंटियर्स यहाँ पे मौजूद थे जो तवी रिवर फ्रंट को साफ कर रहे थे। आप इस बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे क्या कुछ अच्छी नई पहल करने वाले हैं, हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए प्रो भारत न्यूज। धन्यवाद।